Hello students. So in this lecture we will study about enzymes. So बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब क्वेश्चन आता है एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले कि एंजाइम्स होती क्या है. तो एंजाइम्स हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती है. अब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का क्या मतलब है. हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ड आ रहा है, मतलब हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, वो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं. यानी कि हमारी बॉडी से हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो बायोलॉजिकल होती हैं. अब कैटालिस्ट जो वर्ड आता है, कैटालिस्ट हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर वर्ड आता है. अब कैटालिस्ट जो होते हैं ये हमारे पास इनका मेजर वर्क क्या होता है. कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन का जो हमारे पास स्पीड है या फिर किसी भी रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए हमारे पास जो केमिकल मॉइटी या जो मॉइटी हमारे पास नेसेसरी होती है वो होता है हमारे पास कैटालिस्ट. तो एंजाइम क्या है हमारे पास. एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है. अब एंजाइम जो ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है इसका काम क्या होता है. तो जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं. उन रिएक्शंस को हमारे पास एंजाइम्स जो है वो कैटालाइज करते हैं. एंजाइम्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए क्या नेसेसरी होता है, एंजाइम. सो इट इज लाइक दैट कि हमारे पास जो एंजाइम है वो ऑलमोस्ट हमारे पास, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम है वो नेसेसरी होती है सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबोलाइज करवाने के लिए. सो हमारे पास व्हाट डू एंजाइम्स डू. फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम. तो अभी हमारे पास जो ये एंजाइम्स हैं कौन सी हमारे पास ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्वालिफाई होते हैं हमारे पास एंजाइम्स के लिए, या फिर इन एंजाइम्स के अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनको एंजाइम्स बनाने में हमारे एंजाइम्स के लिए हेल्प करती है. तो एंजाइम्स हमारे पास क्या होती है. एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली क्या करते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसेस होता है उसका जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं. और हमारे पास जो ये स्पीड इंक्रीज करते हैं एंजाइम्स, ये हमारे पास जो इंक्रीज होता है वो बिना कंज्यूम हुए या फिर बिना लॉस्ट हुए प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट चलता है. तो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास. एंजाइम्स हमारे पास कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन प्रोसेस को फास्ट कर देती है बिना खुद कंज्यूम हुए. थर्डली क्या होता है, एंजाइम हमारे पास प्रोटीन की तरह पे होती है. हमारे पास एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनेशियस होती है नेचर के अंदर, और जैसे हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो कोलॉइडल नेचर होता है प्रोटीन्स का, और हमारे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन्स हमारे पास प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो एंजाइम्स है वो हमारे पास प्रोटीनेशियस नेचर की होती है. और एंजाइम्स भी हमारे पास कोलॉइडल नेचर की होती है. और उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम्स है वो सॉल्ट की प्रिपरेशन के सॉल्ट के हमारे पास प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी. अब उसके अलावा जो एंजाइम्स होती हैं वो हमारे पास हीट या फिर पीएच के एक्शन से एक्टिवेट या इनएक्टिवेट हो जाती है. और लास्ट जो मेन पॉइंट है हमारे पास एंजाइम्स के रिगार्डिंग, दैट इज कि हमारी एंजाइम्स के अंदर ग्रेट स्पेसिफिसिटी होती है. हमारे जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास बहुत स्पेसिफिक हमारे पास रिएक्शंस को कैटालाइज करती है. जो एंजाइम हमारे पास सिर्फ, या तो हमारे पास ऐसी एंजाइम्स होती हैं या तो वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को हमारे पास कैटालाइज करेंगी, या फिर स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारे पास रिएक्शन है उसको कैटालाइज करती है. तो अभी जो हमारे पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स या तो हमारे पास सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर हमारे पास सेल्स के बाहर प्रेजेंट होती है. तो हमारे पास एंजाइम्स के अंदर जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या है.
सेकेंड हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती है एंजाइम्स की, और 5 प्रॉपर्टीज हमें पता चली है। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, they quicken the process or they quicken the biochemical reactions without getting lost or consumed in the process. Third is that enzymes are proteinaceous in nature, and like all proteins, these enzymes are colloidal in nature and get precipitated in the presence of a salt solution. Fourth है हमारे पास कि enzymes can get inactivated or activated with the action of heat or pH. And last is that all enzymes have great specificity. The enzymes either catalyze one group of reactions or specifically one specific reaction. तो या तो हमारे पास ये एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगी या फिर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगी। तो प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एंजाइम्स के बारे में, वो आता है लोकलाइजेशन, कि हमारे पास जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। तो जो एंजाइम्स है वो या तो हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होगी या फिर हमारे पास सेल के बाहर प्रेजेंट होंगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स होती हैं। सो अभी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, जो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, उसकी जो एंजाइम्स होती हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है, उसकी जो एंजाइम्स होती हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो एंजाइम्स हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए नेसेसरी होती हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास लोकेशन क्या है, हमारे जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होना है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास उसकी जो एंजाइम्स है वो भी हमारे पास लोकली प्रेजेंट होती है। सो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अभी किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में हमारे पास बाइंड करें, और बाइंड करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, अब हमारे पास जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको रिएक्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, राइट। और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जब हमारे पास जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रिएक्शंस करवानी है, जब वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तब जिस एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ जब वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो हमारे पास जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारे मॉलिक्यूल्स को, जिसके बाद हमारे पास रिएक्शन होता है, वो हमारे पास होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो क्या होता है, हमारे पास किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में आने चाहिए, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में कैसे आएंगे, जब वो मूव करेंगे। और मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल्स को गेन करनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, वो एनर्जी होती है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? the minimum energy that is required by the molecule in order to proceed with the reaction is known as energy of activation. तो अभी हमारे पास अगर कोई रिएक्शन करवानी है तो हमारे पास हमारा मेजर वो क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर पहुंच जाए, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर पहुंच के हमारे पास क्या हो जाए, जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाए। तो उसके केस में हमारे पास क्या किया जा सकता है, हमारे पास दो चीज़ें की जा सकती हैं। या तो हम मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी इंक्रीज कर दें ताकि वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको रीच कर जाए, और ये किया जाता था हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड, हमारे पास रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोग्रेस में चली जाती है। अब हमारी बॉडी के अंदर तो हम अपना टेम्परेचर स्पेसिफिक हमारे पास जो रहता है उससे ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फीवर हो जाएगा, राइट।
तो हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे पास कैटालाइज कैसे करती हैं किसी भी रिएक्शन को, हमारे पास एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देती हैं। सो हाउ डू एंजाइम्स कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस? द एंजाइम्स लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अगर हम स्पेसिफिकली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास रिएक्ट करेंगे और जिसके हेल्प से हमारे पास फर्दर रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हमारे पास ये टर्म आती है सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? सबस्ट्रेट्स हमारे पास ऐसे लाइगेंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी केमिकल मॉइटीज या ऐसी बायोलॉजिकल मॉइटीज होती हैं जो हमारे पास एंजाइम के साथ बाइंड करती हैं और कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास जो एंजाइम है वो बिना चेंज के हमारे पास वापस आ जाती है। सो व्हाट आर सबस्ट्रेट्स? Substrates are the substances or the biological moieties which bind with the enzyme and are transformed into product with the help of enzyme. And the enzyme and after the reaction is completed, we get the enzyme in the unchanged form. Okay. So ये था हमारे पास substrates। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक कि एंजाइम्स जो है उनको हम नेम कैसे करते हैं, हाउ आर द एंजाइम्स नेम्ड। तो अगर आपने पहले भी सुना हो तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं जनरली उनके एंजाइम्स के नेम के पीछे एज वर्ड आता है। तो हमारे पास क्या किया जाता है जब एंजाइम्स की नेमिंग की जाती है, जनरल जो मैकेनिज्म है हमारे पास, हम एज सुफिक्स जो है हम एज अ सुफिक्स यूज करते हैं एज वर्ड, और हमारे एज जो है एज ASE जो वर्ड है ये हमारे पास कहाँ पे यूज होता है? एज अ सफिक्स यूज होता है हमारे पास। एज हम लगाते हैं जब जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है जिसके साथ हमारे पास जो एंजाइम है वो एक्ट करती है, उसके सबस्ट्रेट के नाम के पीछे हम एज वर्ड लगाते हैं और हमारे पास एंजाइम का नाम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरिया है, यूरिया के ऊपर जो एंजाइम वर्क करेगी उसका नाम क्या होगा? यूरिएज, यानी कि यूरिया के पीछे हम एज वर्ड लगा देंगे ASE और हमारे पास एंजाइम का नाम आ जाएगा। वैसे ही हमारे पास अब यूरिएज एंजाइम क्या करती है? यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाती है। अब सेकेंडली हमारे पास जैसे लाइपेजेस हमारे पास एंजाइम्स होती हैं, लाइपेजेस क्या करती हैं? लिपिड्स का हमारे पास हाइड्रोलिसिस करवाती है। वैसे ही हमारे पास आर्जिनेज एंजाइम होती है, आर्जिनेज एंजाइम क्या करती है? आर्जिनिन का हमारे पास मेटाबॉलिज्म करवाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेमिंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की वो हमारे पास की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास जो जिस टाइप की रिएक्शन कोई भी एंजाइम हमारे पास प्रोसीड करती है उसी टाइप ऑफ रिएक्शन की बेसिस पे हमारे पास क्लासिफाई किए जाते हैं एंजाइम्स को। तो हमारे पास 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स होती हैं। तो कौन सी क्लासेस है ये हमारे पास? सबसे पहले आती है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेज, थर्ड है हमारे पास हाइड्रोलेजेस, फोर्थ है हमारे पास लाइएजेस, फिफ्थ है हमारे पास आइसोमरेजेस एंड सिक्स्थ है हमारे पास लाइगेजेस। तो हमारे पास 6 टोटल क्लासेस हैं एंजाइम्स की जिनके अंदर हम एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये जो एंजाइम है ये क्या एक्शन करती होंगी इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेजेस। इनके जो एक्शंस है वो हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले आप नाम क्लियर कर लो। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, next we have isomerase and then we have ligases. So ये जो एंजाइम्स हैं हम इनको ग्रुप करते हैं ऑर्थलिल से।
हम इसको याद रिमेंबर कर सकते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइलेजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। सो आप ऑर्थोलिन से याद रख सकते हो कि हमारे पास जो हमारी एंजाइम्स है वो किन 6 क्लासेस में हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है। तो हर एंजाइम को हमारे पास क्लासिफाई करने से अलावा हमारे पास क्या किया जाता है, एक एंजाइम कोड नंबर दिया जाता है। तो जो एंजाइम कोड नंबर होता है वो हमारे पास 4 डिजिट नंबर होता है। जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारे पास पॉइंट आउट करता है क्लास जो हमारे एंजाइम की है। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन की जो एंजाइम है वो किस क्लास के अंदर है, हमारे पास या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसी ऑर्डर के अंदर हमारे पास नंबरिंग होती है। तो एंजाइम की क्लास जो हमारे पास कोड नंबर है एंजाइम का, उसके अंदर 4 डिजिट्स होते हैं। जो सबसे पहला डिजिट है वो किससे बना हुआ होता है, हमारे पास जो क्लास होती है एंजाइम की, और क्लासेस हमारे पास कौन सी है, ये 6 क्लासेस है। सेकंड जो डिजिट होता है वो हमारे पास सब क्लास के बेस पे होता है। थर्ड जो डिजिट है वो हमारे पास सब क्लास के बेस पे होता है। और फोर्थ जो डिजिट होता है वो हमारे पास सीरियल नंबर के बेसिस पे होता है। सो जैसे हमारे पास जो अगर हमारे पास स्पेसिफिकली अगर कोई एंजाइम है जो हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर आती है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो हमारे पास एंजाइम कोड नंबर होगा वो होगा 1.1.1.1। अब हमारे पास जो हमारे पास एंजाइम कोड नंबर आता है, अगर वो 1.1.1.1 है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो एंजाइम है उसकी जो हमारे पास टाइप है, क्लास है, वो हमारे पास कौन सी है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्लास के अंदर आता है। सब क्लास भी फर्स्ट है, सब क्लास भी फर्स्ट है, और हमारे पास सब क्लास के अंदर सीरियल नंबर भी फर्स्ट है। तो ये जो हमारे पास इस तरह से एंजाइम कोड्स दिए होते हैं हमारे पास हर एंजाइम को। सो हम अब डिस्कस करते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात करते हैं। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज जो हमारे पास एंजाइम होगी वो क्या फंक्शन करती होंगी हमारे पास। सो ऑक्सीडोरिडक्टेज जो हमारे पास अब एंजाइम है, तो हम एंजाइम्स क्या करती हैं, हमारे पास रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, राइट। और हम क्लासिफिकेशन हम कैसे, हमने क्यों करी है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे करी है क्लासिफिकेशन, हमने बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी कैटालाइज हो रही है उसके बेस पे हमने फर्दर एंजाइम्स को क्लासिफाई करा है। तो जो ऑक्सीडोरिडक्टेज हमारे पास एंजाइम है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करती हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स आती हैं वो हमारे पास कौन सी एंजाइम्स आती हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आती है हमारे पास, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स आती हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शंस, हमारे पास जो ये डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम्स हैं ये हमारे पास कौन सी क्लास के अंदर आती है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, क्योंकि जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं उनको हमारे पास कैटालाइज करती हैं। तो डिहाइड्रोजनेजेस मतलब हमारे पास डिहाइड्रोजनेज वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास ये क्या करती होंगी, हाइड्रोजन की रिमूवल करवाती होंगी, और हाइड्रोजन की अगर हमारे पास कहीं पे रिमूवल हो रही है तो कहीं पे एडिशन भी हो रही होगी। तो जो हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारे पास रिडक्शन। तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनको क्लासिफाई, हमारे पास उनको कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स। और ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स के अंदर हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जैसी एंजाइम्स आती है। सो अब हमारे पास जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होती है वो हमारे पास कैसे हमारे पास हमारे एंजाइम्स को वर्क करेगी। सो एक स्टैंडर्ड अल्कोहल अगर हम इथेनॉल लें C2H5OH, तो जो हमारे पास अल्कोहल होती है ये जब हमारे पास NAD पॉजिटिव के अंदर हमारे पास
की प्रेजेंस में हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो वर्क करती है। तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3 CHO और NaDH प्लस H पॉजिटिव। तो हमारे पास अल्कोहल से रिमूवल हो जाती है हाइड्रोक्सिल, हमारे पास हाइड्रोजन्स की, और हमारे पास क्या हो जाता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और हमारे पास जो NAD पॉजिटिव है उसकी हमारे पास रिडक्शन हो जाती है। सो नेक्स्ट जो एंजाइम हमारे पास आती है दैट इज ट्रांसफरेजेस। अब जो ट्रांसफरेजेस का क्या मतलब होगा, हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे पास ऐसी रिएक्शंस को हमारे पास कैटालाइज करती हैं जिन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स का ट्रांसफर हो रहा है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर, तो या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तब हमारे पास कौन सी एंजाइम्स वर्क करती है, ट्रांसफरेजेस। अब ट्रांसफरेजेस के अंदर हमारे पास कौन सी एंजाइम्स आती है, हमारे पास ट्रांस एमिनेज एंजाइम आती है, ट्रांस एसाइलेज एंजाइम आती है, ट्रांस पेप्टाइडेज एंजाइम आती है। तो अगर फर्दर हम जानना चाहें तो जो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम होगी वो क्या करेगी, अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करेगी। ट्रांस एसाइलेज एंजाइम होगी वो एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगी। ट्रांस पेप्टाइडेज जो एंजाइम होगी वो हमारे पास पेप्टाइड ग्रुप को फर्दर ट्रांसफर करेगी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम आती है दे आर हाइड्रोलेजेस। अब जो हाइड्रोलेजेस होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, हमारे पास ये हाइड्रोलेजेस यानी कि हमारे पास सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस या सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन, हमारे पास जो एंजाइम हमारे पास कैटालाइज करती है वो हमारे पास कौन सी एंजाइम्स होती है, हाइड्रोलेजेस। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर जब हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाता है हमारे सबस्ट्रेट का, तब उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, और उसके अंदर एंजाइम कौन सी कैटालाइज करते हैं ऐसी रिएक्शंस को, हाइड्रोलेजेस। अब जो हमारे पास हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम है, या फिर एस्टरेज एंजाइम है, या फिर प्रोटीएज एंजाइम है। तो उसके अंदर हमारे पास अब क्या होगा, अब प्रोटीन की जो एंजाइम्स हमारे पास हाइड्रोलिसिस करवाएंगी वो कौन सी एंजाइम होगी, प्रोटीएजेस। वैसे ही हमारे पास एस्टरेजेस, एस्टर फंक्शनल ग्रुप की हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे पास हाइड्रोलिसिस करवाएंगी वो कौन सी एंजाइम्स होंगी, एस्टरेजेस। वैसे ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम होती हैं। हमारे पास फोर्थ जो क्लास है वो है हमारे पास लाइएजेस। अब जो लाइएजेस एंजाइम होती हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास लाइएज, हमारे पास जो वर्ड आता है वो हमारे पास आता है जब हम किसी ग्रुप की या तो एडिशन करवा रहे हो या फिर हम रिमूवल करवा रहे हो किसी सबस्ट्रेट से किसी डिफरेंट मैकेनिज्म, बिना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म के अलावा जब किसी और मैकेनिज्म से हम ट्रांसफर या तो एडिशन करवा रहे हो या रिमूवल करवा रहे हो किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो हमारे पास रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स वर्क करती हैं वो हमारे पास होती है लाइएजेस। अब लाइएजेस के अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलेज एंजाइम आती है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आती है, अल्डोलेज एंजाइम आती है, या फिर हमारे पास एनोलेज एंजाइम आती है। तो अब हमारे पास जैसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम हमारे पास क्या फंक्शन करेगी, या तो कार्बोक्सी ग्रुप का एडिशन करवाएगी या फिर हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप का रिमूवल करवाएगी फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर। वैसे ही हमारे पास जैसे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हमारे पास क्या करवाएगी, रिमूवल करवाएगी कार्बोक्सी ग्रुप का फ्रॉम वन सबस्ट्रेट। और स्पेसिफिक अब लाइएजेस एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास एडिशन और रिमूवल ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, बट हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस से हमारे पास जब अलावा कोई रिएक्शन यूज, हमारे पास कोई मैकेनिज्म यूज होता है तब हमारे पास लाइएजेस एंजाइम्स यूज होती हैं। सो अब लाइएजेस एंजाइम के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज आइसोमरेजेस।
अब जो आइसोमेरेजेस हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे जब हमारे पास आइसोमर्स होते हैं, जो हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर की जो हमारे पास रिएक्शन होती है, जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन रिएक्शन को हमारे पास जो एंजाइम्स कैटालाइज करती हैं वो हमारे पास होती है आइसोमरेज एंजाइम्स। और आइसोमरेज के अंदर हमारे पास एपिमरेज एंजाइम आती है, रेसिमरेज एंजाइम्स आती है। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट ग्रुप जो है एंजाइम्स का, दैट इज लाइगेजेस। अब जो लाइगेजेस एंजाइम्स होती है, ये हमारे पास इनका क्या फंक्शन होता है, लाइगेजेस एंजाइम्स हमारे पास क्या करती है, लाइगेज जो वर्ड आता है वो हमारे पास आता है जॉइनिंग के लिए। तो हमारे पास जब हमारे पास किसी दो ग्रुप्स का या दो कंपाउंड्स को हम इकट्ठे कपल करते हैं और उन रिएक्शंस को जो एंजाइम्स हमारे पास कैटालाइज करती है वो एंजाइम्स होती है हमारे पास लाइगेज एंजाइम्स। तो जैसे लाइगेज एंजाइम्स के अंदर हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम आती है, एसिटाइल को एंजाइम ए लाइगेज एंजाइम आती है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए लाइगेज एंजाइम आती है। सो विद दिस आपकी जो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है और एंजाइम्स का जो ओवरव्यू है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली वर्क करती कैसे है। थैंक यू।